ये अलकनंदा नदी और एक नर्मदा। कौन सी? अलकनंदा और नर्मदा। वैसे आप लोगों को मालूम होगा 3 नदियां वामन अवतार के समय पर प्रकट हुई थी। कितनी नदी? 3। जब वामन भगवान ने पृथ्वी नापी थी, चरण ऊपर गया था, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण को पखार दिया था। वो जल ब्रह्माणी के कमंडल में गया था। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम है गंगा। जिसमें भगवान के चरण का जल गया तो वो बन गया गंगा जल। और भगवान का चरण जब नपा, पहला पांव जब भगवान ने उठाया, पताल जो भगवान के पांव से खरोदा गया, उससे जल की धार निकली जो कालिंदी गिरी पर्वत पर गई, उससे यमुना प्रकट हुई। तो पहली नदी है यमुना, दूसरी नदी है गंगा। और भगवान के तप करने से जो पसीने की बूंद निकली, वो भगवान शंकर ने उसने स्त्री का रूप ले लिया, तो उसका नाम सरिता था। और सरिता को ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम है नारबद्य, जिसमें सरिता जाकर विराजमान हुई। राजा पुरुकुस ने जब तप करा तो सरिता नीचे आई, तो उसका नाम नर्मदा हुआ। उसका नाम नर्मदा। 3 नदियां वामन अवतार के समय पर प्रकट हुई। पहली यमुना, दूसरी गंगा, तीसरी नर्मदा। यमुना जी का पान, गंगा का स्नान और नर्मदा का दर्शन जीव को तार देता है, जीव को तारने वाला। तो इन नदियों के जो उद्गम का क्रम कहा गया महाराज, वामन भगवान शंकर के शरीर के पसीने से नर्मदा जी प्रकट हुई है। भगवान के चरण पादुका के जल से गंगा प्रकट हुई है। भगवान के खरोचने से कालिंदी गिरी पर्वत से जल की धार निकली, यमुना प्रकट हुई। अलकनंदा। भगवान बरहा तप करे, भगवान बरहा ने तप करा, और उस तप की जो तेज पुंजता थी, बरहा भगवान के तप का जो तेज था, वो तेज हृदय चित्त से निकलकर महाराज बद्रिकाश्रम की ओर अग्रण्य होता हुआ अलकनंदा के रूप में प्रवाहित होता हुआ सम्मुख में आया। अलकनंदा नदी कोई साधारण नहीं है, एक समय की अवतार है। एक हर चीज का एक समय और हर चीज का एक क्रम है महाराज, उसके क्रम से चलिए, आपको जीवन का आनंद आएगा। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब सर्वस्वता में निकालने का प्रयास करिए महाराज। अलकनंदा नदी स्वयं बरहा भगवान तप करे, और भगवान तप करने पर उनके हृदय चित्त से बरहा भगवान के, तब अलकनंदा प्रकट होकर रसातल से भ्रमण करते हुए महाराज वो पहुंची है बद्रीश में। महाराज मुझे नारायण चाहिए, अलग कर रही है, मुझे नारायण चाहिए। भगवान बरहा ने कहा अगर नारायण का संग चाहिए तो तू बद्रीश चले। बद्रीश गए। ये बद्रीश कोई साधारण नहीं है। भागवत कहां प्रकट हुई थी? जम के बोलो। द्वारका के पास भाल का क्षेत्र। कहां पर? भाल का क्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण के चरणारविंद में जरा नाम का व्याघ्र बाण छोड़ रहा है। और बाण छोड़ने से पहले भगवान ने देखा कि स्वयं भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां करी। प्रभु आपने सबको भेज दिया, और हमें, हमारा उद्धार कैसे होगा? हम कैसे करेंगे? हम कहां जाएंगे? भगवान कहने लगे सुनो सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, वैश्य, रुक्मणी सुन। रुक्मणी तेरे को भी अहंकार था अपनी काया का, सतभामा को अहंकार था अपनी वीरता का, मित्रवृंदा को अहंकार था अपना युद्ध का, और एक सखियों को जितनी 16,108 रानियां, इन सबको अभिमान भरा हुआ था। इसलिए जो अभिमान में परिपूर्ण हो वो मेरे धाम में नहीं जा सकता। इसलिए मैं तो जाऊंगा, पूरे ब्रज द्वारकापुरवासी मेरे साथ जाएंगे, पर तुम भगवान के साथ गई क्या? भागवत को उठाकर देख लो, सारी की सारी रानियां नीचे थी। भगवान स्वधाम चले गए। भगवान जब जाने लगे तो इतने में उद्धव जी को भगवान ने बुलाया। उद्धव इधर आ। अर्जुन से कहा तू इनको लेकर जा। सारी रानियों को लेकर अर्जुन चले गए। उद्धव को बुलाकर कहा उद्धव ये सारे जो ब्रज द्वारकापुरवासी हैं इनका तो कल्याण हो जाएगा, पर मेरी इन रानियों का कल्याण कैसे होगा? उद्धव एक काम कर, रुक। और भगवान कृष्ण ने प्राण छोड़ने से पहले, मेरे द्वारकानाथ ऊपर जाने से पहले, गौलोक धाम जाने से पहले, उस भाल का क्षेत्र में भगवान ने अपने हृदय से श्रीमद् भागवत को प्रकट कर लिया। महाराज भगवान ने अपने हृदय से प्रकट करा है भागवत को, और प्रकट कर कहा हे उद्धव ये पाम अंग स्वरूप भागवत ये मेरा ही प्रतिबिंब है, इसको लेकर जा, इसको तू लेकर जाना। और गोवर्धन के नजदीक में, ब्रजमंडल में, गिरिराज के नजदीक में इस भागवत कथा को उद्धव तू मेरी रानियों को सुनाना, ये तर जाएंगे। और आप सब जानते हो कुसुम सरोवर के पास में उद्धव शिला है। उस उद्धव शिला के पास में ही उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को कथा सुनाई। जब रानियां कथा सुन रही थी, उनके नयन से जल बह रहा था। आज